लोग बैठे होते हैं। अब आप वहां गए, अगर आप बहुत सुंदर हैं तो भी उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको फर्क पड़ सकता है वो बाहर छूट गए, वो तो अंदर आए नहीं। 65 साल के व्यक्ति को किसी बहुत सुंदर बच्चे को देख के एक ही भाव आता है कि मेरी बहू बन सकती है क्या, या मेरा दामाद बन सकता है क्या। यही भाव आएगा, उससे ज्यादा क्या भाव आ जाएगा। तो आपकी सुंदरता तो 2 4 5 सेकंड के बाद असर नहीं डालेगी। और यदि आप सुंदर हैं पर ठीक से बात नहीं रखते। हाय दोस्त, मैं आपके चैनल आर्यन सर ऑफिशियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त, आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं कामना करूंगा, करता भी हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। सो मेरे दोस्त, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। खास करके सर जो भी एक वीडियो में इस बातें बताएं, वो भी सर जानते ही हैं आप सर के बारे में क्या बोलना। खास करके हमारे जो इंडिया के बेस्ट टीचर दृष्टि आईएएस के फाउंडर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। सर ये बताते हैं कि किससे दोस्ती करना चाहिए और किससे प्यार करना चाहिए। और सर इसमें एक बात भी बताए हैं कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन अगर कोई प्रपोज करे तो क्या करना चाहिए। सो वीडियो में सर से ही सुनते हैं हम, सर क्या बताते हैं। अच्छा, खुद सोच के देखिए, मान लीजिए कि आपको 2 लोगों ने प्रपोज किया 14 फरवरी के दिन, ठीक है, और आपने तय किया होगा कि मैं अकेला बहुत जी लिया, आज तो मुझे किसी एक के साथ हो ही जाना है। तो आपने दोनों से कहा कि मैं 1-1 घंटे का इंटरव्यू लूंगा, कल उसके बाद फाइनल करूंगा। मान लीजिए, ठीक है, आपने ऐसी व्यवस्था बना ली और इंटरव्यू का शेड्यूल फिक्स कर दिया आपने। अब दोनों व्यक्तियों से मिलने के बारी बारी। एक व्यक्ति देखने में गजब का सुंदर है, ठीक है, मतलब लड़कियां उसको हैंडसम समझ ले, लड़का उसको ब्यूटीफुल समझ ले। मैं हिंदी में एक शब्द बोले तो सुंदर है, स्मार्ट है। और इतना सुंदर व्यक्ति है कि दोस्तों ने आपको पहले ही बधाई देनी शुरू कर दी है। इतना सुंदर है कि अरे यार तुम तो यार बात ही अलग है यार, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। लेकिन आप समझदार इंसान है, आप वहां पर गए, वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, मास्क हटवा के देखा, सच में सुंदर है। अभी तो मास्क का धोखा भी हो जाता था, कई बार समझ नहीं आता कि मास्क के अंदर से पता नहीं कौन निकलेगा। लेकिन आपने अच्छे से बात करते हुए देखा, सच में सुंदर व्यक्ति, और आपको ये भी लगता है कि हाँ कोई सुंदर व्यक्ति मेरा साथी हो। फिर आपने बात करनी शुरू की। 2-4 मिनट बात करते करते आप समझ गए कि सुंदर तो है पर दिमाग का एकदम पैदल है, एकदम पैदल, रत्ती भर समझदारी नहीं। चुटकुला भी अच्छा नहीं सुनाना आता है, शेर वेर तो छोड़िए, पढ़ाई के नाम पे एकदम जीरो मामला है, कॉमन सेंस भी कम है, लेकिन सुंदर है। और बात करने का सलीका भी बहुत अच्छा नहीं है, बीच बीच में कुछ गलत शब्द आ जाते हैं जो शब्द बहुत अच्छे नहीं है। और आधा घंटा होते होते आपको लग रहा है कि अब निकल लूं यहाँ से। हालांकि आपने 1 घंटे का इंटरव्यू फिक्स किया हुआ था, आपने आधे घंटे में कहा कि अब मैं चलता हूँ। उनका कि 1 घंटे का इंटरव्यू होना था, आपने कहा नहीं, यहाँ पे इतने प्रभावी व्यक्तित्व है कि आधे घंटे में मैं समझ गया हूँ, और फिर आप वहां से निकल गए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत खास है और बहुत डब्बा गोल है तो दोनों स्थितियों में 10 मिनट काफी होते हैं। जहां स्थिति दोनों में से अलग हो रहा तब थोड़ा टाइम चाहिए होता है समझने के लिए, लेकिन कई लोग 10 मिनट में आपको समझा देते हैं कि हम कैसे हैं, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। फिर आप दूसरे व्यक्ति के पास गए जो दिखने में उतना सुंदर नहीं है, ठीक है, एवरेज है, ऐसा नहीं कि आपको देख के दिक्कत होने लगे, एवरेज है, औसत है। और आपने उससे बात इस भाव से की कि जीवन बहुत अच्छा तो नहीं है। लेकिन जब बात होनी शुरू हुई तो 5 मिनट में आपको लगा कि बंदे में दम है या बंदी में दम है। बंदी का मतलब जो जेल में है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। और आधा घंटा होते होते आपको तो लगा कि ज्ञान के चक्षु खुल गए, दिमाग की खिड़कियां खुल गई। इतनी गहरी बात, जिस मुद्दे पर बात हुई उसके पास बड़ी इंसाइटफुल बातें हैं, गहरी बातें हैं, तथ्य अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी की है, नॉलेज अच्छी है, एनालिसिस अच्छा है, इमेजिनेशन अच्छी है, बात करने का सलीका बेहतर है। और आपको पता भी नहीं चला कि इंटरव्यू होते होते 2.5 घंटे हुए, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि 1 घंटे का इंटरव्यू तो 2.5 घंटे हुए हैं, ओवर टाइम चल रहा है मेरा, तो बताइए कब तक। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ। अब आप ये बताएं कि अगर आपके जीवन में ऐसा हो जाए और दोनों प्रपोजल्स आपके पास आए ही हुए हैं और एक विवाह की व्यवस्था है, चुनना एक को ही है, तो इनमें से किसे चुनेंगे आप लोग। मैंने जैसा वर्णन किया उसके बाद आप सेकंड को ही चुनेंगे मेरे ख्याल से, है ना। ऐसे वर्णन के बाद तो सेकंड को चुनेंगे। एक बच्चा अभी भी कह रहा है पहले को चुनेंगे। इसका मतलब है कि आप खुद भी पहले वर्ग वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि होता ना कि एक जैसे लोग आपस में आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, यह संभावना हो सकती है, लेकिन सामान्यतः है। इंटरव्यू में क्या होता है आप सोच के देखिए, 65 साल की औसत उम्र के 5 लोग बैठे होते हैं। अब आप वहां गए, अगर आप बहुत सुंदर हैं तो भी उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको फर्क पड़ सकता है वो बाहर छूट गए, वो तो अंदर आए नहीं। 65 साल के व्यक्ति को किसी बहुत सुंदर बच्चे को देख के एक ही भाव आता है कि मेरी बहू बन सकती है क्या, या मेरा दामाद बन सकता है क्या। यही भाव आएगा, उससे ज्यादा क्या भाव आ जाएगा। तो आपकी सुंदरता तो 2 4 5 सेकंड के बाद असर नहीं डालेगी। और यदि आप सुंदर हैं पर ठीक से बात नहीं रखते हैं तो और गुस्सा हो रहेगा कि बताओ, मुंह तो वैसा दिया भगवान ने, लेकिन दिमाग एकदम नहीं है। तब ये भाव आने लगता है और गुस्सा आ जाता है।
तो पहली बात ध्यान रखिए कि आपकी सुंदरता काम नहीं आने वाली, उसको मन से निकाल दीजिए। वो काम केवल तब आएगी जब आपके उत्तर बहुत अच्छे होंगे, तो थोड़ी हेल्प कर देगी, लेकिन अपने आप में वो काम नहीं आने वाली। तो क्या काम आएगा? स्मार्टनेस के दो मतलब है। पहली बात, आप जो आंसर्स वहां देंगे उनकी क्वालिटी, और दूसरा आपकी जो स्पीकिंग या बिहेविंग स्किल्स हैं, जो प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो काम आएंगे। अगर आप बहुत स्मार्ट तरीके से बातचीत करना जानते हैं दूसरों के साथ, संकोच नहीं करते बिना बात, बहुत झिझकते नहीं है हर बात पे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनसे कोई गाना सुना दो, 3 दिन तक नहीं मुझे रियाज करना पड़ता है, नहीं मैं सुबह 5 बजे ही गाता हूं, मैं इस समय नहीं गा सकता। इतने नखरे बोलने वाले का मूड ही खत्म हो जाता है कि छोड़ो, इससे बढ़िया और उसमें कोई और आवाज आ रही है वही सुन लेंगे हम, छोड़। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप बाकी लोग गाना गा रहे हैं, करेंगे मैं भी गाऊंगा। जैसे इस बच्चे ने कहा मैं सवाल पूछूंगा, ऐसे करके पूछूंगा सवाल। इतने बच्चों के बीच में, 500 लोगों के बीच में कोई बच्चा इतनी हिम्मत करे, मजाक छोड़ना है। इस बच्चे ने ताली बजवा दी, मजाक छोड़ना है। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए इतने लोगों के बीच में कुछ करने के लिए, फिर खड़े होकर शेर सुना दिए, कितनी बड़ी बात है। ये जो कॉन्फिडेंस है कि आप किसी के भी सामने खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, बिना दबाव के प्रेजेंट कर सकते हैं, ये स्किल चाहिए। अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से संक्षेप में रखने की स्किल चाहिए, दम के साथ। कोई आपसे सही बात के विरुद्ध तर्क दे, उस तर्क से टकराने की स्किल चाहिए। किसी के तर्क को खारिज करना हो तो तर्क को खारिज करते हुए भी आपकी आवाज विनम्र रहे, यह स्किल चाहिए। सो मेरे दोस्त, काफ़ी अच्छी बातें बताया सर ने अभी और मुझे तो बहुत बेस्ट लगा। आई थिंक वो जो 2 प्रपोजल अगर आपके सामने आता है तो किस तरीके से क्या कैसे है ना, आपने भी सुना अच्छे से, और आई थिंक आपको भी समझ में आया होगा और बेस्ट ही लगा होगा मेरे ख्याल से। सो मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप सब लोग, क्योंकि आप देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते। कमेंट्स ज़रूर क्या कीजिए, सर के बारे में बताइए, और जो बताए हैं, जो पॉइंट्स के बारे में बताए उनके बारे में भी बताया कीजिए। और मेरे दोस्त, आई थिंक कि आपको तो अच्छा ही लगा होगा, और आपके सामने अगर प्रपोजल आया है तो मुझे कमेंट्स में यस और नो जरूर लिखिए, ठीक है। और एक आखिरी पॉइंट कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सो और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, हर लोगों तक पहुँचाइएगा, खास करके उन लोगों तक जिसके पास 2 के बजाय 4 प्रपोजल आ जाते हैं, वो लोग क्या करेंगे, है ना। तो हो सकता है ये वीडियो से देख के उसे कुछ समझ में आ जाए, है ना। सो मेरे दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।